हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है? एक कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg चेंजेस फर्स्ट पार्ट इट्स स्पीड फ्रॉम 6 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन ट्रैवलिंग 8 मीटर डिस्टेंस इन ए स्ट्रेट लाइन। अब देखिए बी पार्ट क्या बोला गया है? इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड इन ए स्ट्रेट लाइन। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछा गया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे समझिएगा। हमें ये पता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास अगर हमें पता है, मास ब्लॉक का गिवन रखा है, मास 5 kg गिवन दे रखा है और एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, तो एक्सेलरेशन के लिए हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या गिवन दे रखा है? स्पीड चेंज हो रही है कितने डिस्टेंस में? 8 मीटर डिस्टेंस में 6 से 10 मीटर की स्पीड चेंज हो रही है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, इनिशियल स्पीड कितनी गिवन दे रखी है? 6 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी कितनी गिवन दे रखी है इसकी आफ्टर डिस्टेंस ट्रेवलिंग 8 मीटर, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी। और एस गिवन कितना दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 8 मीटर। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मास तो हमारे पास है, मास कितना गिवन दे रखा है? मास बॉडी का दे रखा है 5 kg। अब देखिए हमसे अगर हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं तो हमारे पास फोर्स निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए क्या करते हैं? एक न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल स्पीड जो है वो 10 का स्क्वायर हो गया, u की वैल्यू है 6 का स्क्वायर प्लस 2as। s की वैल्यू कितनी है? 8। ठीक है, 8 मैंने ये लिख दिया। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36 डेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16 a। और 100 माइनस 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 36 की वैल्यू हो जाएगी 40। यहाँ पे 100 में से 6 गया, मतलब 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे हो जाएगा 64। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64 डिवाइडेड बाय 16 डेट इज इक्वल टू 4। एक्सेलरेशन हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब हम लोगों से पूछा गया है फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो फोर्स को मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले आता हूँ, दिस इज द फोर्स। और ये फोर्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये गिवन दे रखा है, ये हमें पता है। तो कैसे लिखेंगे? फोर्स, मास की वैल्यू है 5 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4, डेट इज इक्वल टू हो जाता है 20 न्यूटन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन दे रखा है? सेकेंड पार्ट में क्या गिवन दे रखा है उस चीज को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में गिवन दे रखा है इट्स स्पीड चेंजेस फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि इनिशियल स्पीड जो दे रखी है वो 2 मीटर पर सेकेंड गिवन दे रखी है और फाइनल स्पीड गिवन दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड। और कितना टाइम में लगता है? वो लगता है 3 सेकेंड का। ये गिवन दे रखा है यहाँ पे 3 सेकेंड इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना। अब देखिए v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा क्योंकि v दे रखा है, u दे रखा है, t दे रखा है, a निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फाइनल वेलोसिटी 8, इनिशियल वेलोसिटी 2 प्लस a और t की वैल्यू 3, ये हो जाएगा 6 डेट इज इक्वल टू 3a। और a की वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूँ। और एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब पूछा गया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स, मास वैल्यू है 5 और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2, मतलब कि 10 न्यूटन फोर्स सेकेंड पार्ट में लग रहा होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।